नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के खास गांव की, राजा खास। जी इससे हाल ही में राज्य का पहला सौर आदर्श गांव घोषित किया गया है। बिल्कुल। और ये घोषणा हुई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। हाँ, तो ये सिर्फ एक गांव की खबर नहीं लग रही है। मैं बिल्कुल नहीं, ये असल में ग्रामीण भारत में आप कह सकते हैं हरित ऊर्जा की तरफ एक अहम एक दिलचस्प कदम है। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, जैसे द प्रिंट हिंदी, मिंट और सरकारी विज्ञप्तियां भी हैं। अच्छा, तो चलिए फिर इन्हीं स्रोतों के आधार पर जरा गहराई से समझते हैं कि ये राजा खास की कहानी है क्या, ये आदर्श गांव बना कैसे और इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले ये दर्जा मिला कैसे, कोई खास वजह? देखिए, ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे ना एक पूरी प्रतियोगिता चली थी 6 महीने की। प्रतियोगिता गांव के बीच? हाँ, नवंबर 2024 से मई 2025 तक कांगड़ा जिले के ही कोई 43 गांव थे इसमें शामिल। अच्छा। और उनमें होड़ थी कि कौन सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा क्षमता मतलब सोलर पावर कैपेसिटी लगाता है। अच्छा। तो ये एक तरह की रेस थी और राजा खास इसमें जीत गया। जी हाँ। राजा खास गांव ये इंदौरा सब डिवीजन में पड़ता है। आबादी करीब 3000 लोग, मतलब लगभग 560 परिवार होंगे। तो ये गांव अव्वल रहा। इन्होंने सबसे ज्यादा कुल 3700 किलोवाट सौर क्षमता स्थापित की। 3700 किलोवाट? जी। ये तो एक गांव के हिसाब से काफी ज्यादा लगता है। तो इस जीत का इनाम क्या मिला? इनाम बड़ा है। केंद्र सरकार का जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, वो पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजा खास को 1 करोड़ रुपए का अनुदान देगा। 1 करोड़? ये तो वाकई बड़ी रकम है गांव के लिए। तो इसका मतलब ये सिर्फ घरों की छतों पर पैनल लगाने जैसा नहीं होगा, कुछ और भी होगा। इस पैसे का मकसद ही यही है कि गांव को सचमुच एक मॉडल सोलर बस्ती बनाया जाए। मतलब इसमें सोलर स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। अच्छा। घरों में पानी गर्म करने के लिए सोलर वाटर हीटर। फिर जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, जैसे स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, पंचायत घर, उन पर भी सोलर पैनल लगेंगे। और ये भी हो सकता है कि खेती के जो पंप हैं उन्हें भी सोलर से चलाने की योजना बने। यानी ये सिर्फ घरों को बिजली देने से काफी आगे की बात है। पूरे गांव के सामुदायिक जीवन को सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्लान है। बिल्कुल, तभी तो ये आदर्श गांव कहलाएगा। सही बात है। अब सवाल ये कि इसे जमीन पर उतारेगा कौन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसके लिए पहले एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब डीपीआर बनेगी। उसके लिए एक मॉडल सोलर विलेज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी तय होगी। ठीक है। और जो असल काम है उसे करने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड यानी HPSCBL की होगी। ओके, HPSCBL। हाँ, और इन सब पर नजर रखने का काम मतलब मॉनिटरिंग वो हिमऊर्जा करेगी। हिमऊर्जा यानी हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वो नोडल एजेंसी है। समझ गया। तो एक पूरा सिस्टम बनाया गया है इसके लिए। जी, और यहाँ एक और बात देखना दिलचस्प है। बताइए। ये जो कदम है ये हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी योजना से जुड़ता है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक हिमाचल को देश का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाए। हाँ, ये मैंने सुना था, पहला हरित ऊर्जा राज्य। उसी दिशा में ये एक कदम है। और इसी कड़ी में राज्य वैसे ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काफी फोकस कर रहा है। सोलन के दभोटा में एक प्लांट भी बन रहा है शायद। अच्छा, तो ये राज्य की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जी। पर क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी कोई योजना है, मतलब क्या और भी ऐसे गांव बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, जिसका मेन लक्ष्य तो 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाना है। नया कंपोनेंट जोड़ा गया, मॉडल सौर गांव। ओके। और इसका लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक ऐसा गांव विकसित किया जाए। इसके लिए हर गांव को 1 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कुल करीब 800 करोड़ का प्रावधान है। मतलब राजा खास अकेला नहीं है, ये एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये जो प्रतियोगिता वाला मॉडल हिमाचल ने अपनाया, ये खास तौर पर ध्यान देने लायक है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आप स्थानीय स्तर पर एक तरह की स्पर्धा, एक कंपटीशन जगाकर सोलर एनर्जी अपनाने की रफ्तार तेज कर सकते हैं। हो सकता है ये तरीका दूसरे जिलों के लिए भी काम करे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, क्या भारत में इस तरह का कोई और गांव है जिसका जिक्र अक्सर होता है? कोई तुलना कर सकते हैं? हाँ, गुजरात का मोढेरा गांव वो याद आता है। अक्टूबर 2022 में उसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया था। मोढेरा, हाँ सुना है। वहाँ रूफटॉप सोलर तो है ही, साथ में जमीन पर लगे बड़े सोलर प्लांट भी हैं।
और खास बात ये कि वहाँ बैटरी स्टोरेज सिस्टम मतलब BSS भी है। अच्छा, बैटरी भी है, मतलब रात में भी सोलर बिजली? जी हाँ, ताकि 24 घंटे सप्लाई रहे। राजा खास में अभी BSS की बात इतनी स्पष्ट नहीं है, पर अनुदान का उपयोग शायद इसमें भी हो। तो राजा खास के जो करीब 560 परिवार हैं, उनके लिए तो इसका सीधा मतलब हुआ या तो मुफ्त बिजली या बहुत सस्ती बिजली। बिल्कुल और पारंपरिक कोयले वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी, साफ सुथरी ऊर्जा। सही कहा। और एक और फायदा हो सकता है, अगर गांव जरूरत से ज्यादा बिजली बनाता है तो शायद उसे ग्रिड को बेचकर कुछ कमाई भी हो। हाँ, जैसे मुडेला में भी होता है शायद। जी, तो ये गांव की आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा हो सकता है। और ये सब छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही भारत का जो बड़ा लक्ष्य है ना, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी वाला। हाँ वही 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, उस लक्ष्य को पाने में मदद करती हैं। राजा खास जैसे प्रयास दिखाते हैं कि ये लक्ष्य जमीनी स्तर पर गांवों में कैसे सच हो सकता है। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि राजा खास सिर्फ एक इनाम जीतने वाला गांव नहीं है, ये विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रामीण आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता मॉडल बन रहा है। बिल्कुल। और ये राज्य और देश दोनों के हरित ऊर्जा लक्ष्यों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिखाता है कि अगर सही योजना हो और समुदाय भी साथ आए तो ग्रामीण भारत में ऊर्जा का पूरा नजारा बदला जा सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं। जरूर। कि ठीक है, ये मॉडल गांव बन रहे हैं, इनकी सफलता अच्छी बात है, लेकिन असली चुनौती तो ये है कि इस तरह की ऊर्जा क्रांति भारत के लाखों गांवों तक कैसे पहुंचेगी। कि राजा खास और मोडेरा से जो सबक मिल रहे हैं वो देश के अलग अलग माहौल, अलग अलग जरूरतों वाले गांवों में उतने ही कारगर होंगे। उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है? वास्तव में यही सबसे बड़ा सवाल है और आगे सोचने और काम करने का सबसे जरूरी पहलू भी।